हाँ जी, नमस्कार। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे TLM के बारे में। TLM क्या होता है, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स क्या होता है, इनके डिफिनेशंस जानेंगे, यह कितने प्रकार के होते हैं और इनका जो है शिक्षा के क्षेत्र में क्या इम्प्लीकेशंस है, यानी कि शैक्षणिक निहितार्थ भी जानेंगे। और यहाँ पर हम लोग जो है बीएड प्रथम वर्ष में जो है आपके TLM है ना, ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं और आपके BEd 2 में भी जो है इसे कहीं ना कहीं प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि TLM यानी कि जो शिक्षण सामग्री है ये क्या होता है। फिर हम लोग जानेंगे इसका शैक्षणिक निहितार्थ क्या है, यानी कि एडुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ टीचिंग एड्स। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि जो हम लोग के TLM होते हैं यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, तो जो TLM होता है इनका पूरा नाम है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, यानी कि एक ऐसा जो है मटेरियल्स या टूल्स कह सकते हैं या रिसोर्सेज कह सकते हैं या सामग्री कह सकते हैं, जो क्या करता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उपयोग किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उपयोग किए जाते हैं, जो एक प्रकार के टूल्स होते हैं, यानी जिसको आप औजार कह सकते हैं, रिसोर्सेस यानी संसाधन होते हैं, या कुछ ऐसी सामग्री होते हैं जो शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाते हैं, रोचक बनाते हैं और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जो जटिल अवधारणाओं को स्पष्ट करने, यानी कि जो आपके कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको स्पष्ट करने के लिए, शिक्षार्थियों की सक्रिय भूमिका के लिए यानी कि जो एक्टिव भूमिका के लिए, और दीर्घकालीन अधिगम को बढ़ावा देने में मदद करता है। यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो है हम लोग शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में, यानी कि कोई भी विशेष टॉपिक्स पर हम लोग टूल्स रिसोर्सेस या सामग्री बनाते हैं जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या करती हैं, सरल बनाती हैं, रोचक बनाती हैं और उद्देश्यपूर्ण बनाती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टेंस है इसको हम लोग जो है इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, यानी कि वर्तमान काल, आपका भूतकाल और फिर क्या है भविष्यत काल है। अगर हम लोग डायरेक्टली क्या करें ब्लैक बोर्ड पर लिख दें तो यह जो है जो शिक्षार्थी होंगे उन पर यह किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग क्या करेंगे इस तरह के टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का उपयोग करेंगे तो ये क्या होगा, बच्चे भी उत्साहित होंगे और उसमें क्या होंगे, ये भागीदारी भी निभाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो आपके शिक्षण सामग्री होते हैं वे उपकरण या संसाधन हैं जिसका उपयोग शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी, रोचक ढंग से प्रस्तुत करने और आसान बनाने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप पादप कोशिका है, प्लांट सेल्स हैं, इसको हम लोग इस तरह से बच्चे के सामने क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो यह काफ़ी क्या होगा, आकर्षक होगा। यहाँ पर जो है पौधों के उपयोग हैं, कौन कौन से जो हैं संसाधन हमें मिलती हैं, ऑक्सीजन मिलती हैं, भोजन मिलते हैं, दवाई मिलती हैं, रंग मिलते हैं, रबर्स मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे संसाधन अगर हम लोग इस तरह से बच्चों के सामने प्रस्तुत करें तो बच्चा क्या होगा, एक्टिव लर्नर्स होगा। नेक्स्ट देखें कि जो शिक्षक अधिगम सामग्री हैं यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं, इन्हें मुख्य रूप से जो है इंद्रियों के आधार पर, यानी कि जो है देखने सुनने के आधार पर दृश्य, श्रव्य और दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में वर्गीकृत करते हैं, जो छात्रों की समझ को क्या करते हैं, बेहतर बनाते हैं। पहला है हम लोगों का दृश्य, यानी कि जो है विजुअल एड्स है, इन्हें केवल देखा जा सकता है, जैसे आपका श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड हो गया, चार्ट हो गया, मानचित्र हो गया, मॉडल हो गया, तस्वीरें हो गई, स्लाइड्स हो गए या पाठ्य पुस्तकें हो गई। ये सब क्या होते हैं, विजुअल एड्स होते हैं जिन्हें केवल देख सकते हैं और उनसे सीखा जा सकता है। दूसरा आपका श्रव्य है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑडियो एड्स कहते हैं, इन्हें केवल सुना जा सकता है, जैसे रेडियो हो गया, टैप रिकॉर्डर्स हो गया, पॉडकास्ट हो गया और ग्रामोफोन हो गया। ये सब क्या हैं, आपके विजुअल एड्स हैं।
नेक्स्ट है आपका ऑडियो विजुअल एड्स। इन्हें देखा और सुना दोनों जा सकता है, मतलब इसमें विजिबिलिटी होगी और फिर क्या होगा, इसमें ऑडियो भी होगा। नेक्स्ट, जो सीखने में सबसे प्रभावी होते हैं, यानी कि अगर बच्चे के सामने क्या कर दिया जाए, विजुअल के साथ साथ ऑडियो, ये दोनों का कम्बिनेशंस वाले जो हैं एड्स जो है रख दिए जाएं तो काफ़ी क्या होंगे, सीखने में मददगार होंगे। जैसे आपका टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, शैक्षणिक फिल्में हैं, वीडियोज़ हैं, मल्टीमीडिया प्रस्तुतिकरण है। तो ये क्या है, आपके 3 तरह के हो गए, विजुअल हो गए, ऑडियो हो गए और ऑडियो विजुअल हो गए। इसके साथ साथ हम लोग जो है क्रिया आधारित या व्यवहारिक सामग्री भी ला सकते हैं, जैसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जिसमें छात्र स्वयं सक्रिय होकर सीखते हैं, जिसमें क्षेत्र भ्रमण हो गया, रोल प्ले हो गया और प्रयोगशाला के उपकरण और मॉडल बनाने हो गए। नेक्स्ट देखें, डिजिटल और आधुनिकरण सामग्री, यानी कि डिजिटल और मॉडर्न मटेरियल्स। आज के दौर में जो इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स होते हैं, डिजिटल बोर्ड्स होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, ऑनलाइन या शैक्षणिक जो भी आपके वेबसाइट होते हैं, वो सब के सब क्या होंगे, डिजिटल या मॉडर्न टूल्स के अंतर्गत आएंगे। मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग बच्चे को भी एक्टिव्स करेंगे, है ना, कि बच्चे को जो है जिज्ञासा पूर्वक या प्रेरणा करेंगे, प्रेरित करेंगे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, कक्षा में इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट देखें कि जो सामग्री हैं, शिक्षण सामग्री हैं, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है, का उपयोग केवल कक्षा को रोचक बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अधिक प्रभावी, अस्थायी और अर्थपूर्ण बनाने के लिए भी किया जाता है। यानी कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है, इसको हम लोग ना केवल कक्षा को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, बल्कि हम लोग शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है ना, इनको प्रभावी, है ना, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, परमानेंट बनाने के लिए, कि जो बच्चा इस TLM की मदद से सीखेगा वह लंबे समय तक याद रहेगा। यह कैसा होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। इसका शैक्षणिक निहितार्थ यह है कि यह जटिल अवधारणाओं को ठोस के रूप में या मूर्त रूप में देकर छात्रों की समझ क्या करते हैं, विकसित करते हैं, और रटने की प्रवृत्ति को क्या करते हैं, कम करते हैं। मतलब कि जो चीज़ें हम बच्चे को बता रहे हैं वह उनके सामने प्रस्तुत किया जाए कंक्रीट फॉर्म में, तो इससे क्या होगा, बच्चे में जो समझ होगी वह ज़्यादा विकसित होगी और वह रटने की प्रवृत्ति को क्या करेगा, कम करेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसमें जो है कुछ सजीव के गुण बतलाए गए हैं। एक तरफ जो है आपके क्या हैं, सजीव के लिस्ट है और दूसरे तरफ क्या है, निर्जीव के लिस्ट है। तो इसमें से जो है कंक्रीट फॉर्म में ही बच्चे को क्या कर दिया जाता है, सामने रख दिया जाता है। नेक्स्ट देखें कि जो इंद्रियों के आधार पर इनका जो क्लासिफिकेशंस है, श्रव्य है, दृश्य है और दृश्य शब्द है। इसमें से आपके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के आपके यहाँ पर क्या हैं, विजुअल है, ऑडियो है और ऑडियो विजुअल्स हैं। नेक्स्ट देखें, जो आपका शिक्षण सामग्री का मुख्य शैक्षणिक निहितार्थ है ना, पेडागोजिकल इम्प्लीकेशंस है आपका। पहला है कि जटिल अवधारणाओं का सरलीकरण। क्या होता है इसमें कि हम लोग बच्चे को जो है अमूर्त विचारधाराओं को मॉडलों, यानी कि जो है जो क्या है पास में नहीं है ना, एब्स्ट्रैक्ट विचारों को मॉडल के रूप में, चार्ट्स के रूप में या वीडियो के माध्यम से प्रत्यक्ष दिखा देते हैं, और इससे क्या होती है, उस विषय में उनकी समझ क्या होती हैं, बढ़ती हैं, जिससे कठिन विषय भी क्या हो जाता है, रुचिकर हो जाता है। नेक्स्ट देखें, क्रियाशील अधिगम यानी एक्टिव लर्निंग्स। यह शिक्षण सामग्री छात्रों को ज्ञानेंद्रिय जैसे आँख, कान, हाथ को सक्रिय करती हैं, जिससे वे केवल सुनते ही नहीं बल्कि वे करके भी सीखते हैं। मतलब बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, इन्वॉल्व करना है, ताकि वह जो है अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, सीख सके। और नेक्स्ट देखें, अस्थायी ज्ञान, यानी कि जब हम लोग बच्चे को ऑडियो विजुअल एड्स के उपयोग से अधिगम कराते हैं, है ना, जिससे क्या होता है, बच्चे को लंबे समय तक याद रहता है, क्योंकि इसमें मल्टी सेशनरी यानी कि जो सेंसरी होते हैं, बहुसंवेदी
दृष्टिकोण अपनाई जाती है। यानी कि जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं उनकी मदद से बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं, किसी चीज़ों में क्या रहते हैं, संलग्न रहते हैं। नेक्स्ट देखें, बच्चों में क्या होती हैं, रुचि और प्रेरणा होती हैं। जैसे रंग बिरंगे चार्ट हो गए, मॉडल्स हो गए, डिजिटल उपकरण हो गया, छात्रों का ध्यान क्या करता है, उनकी ओर आकर्षित करता है, जिससे कक्षा का माहौल जीवंत हो जाता है और उबाऊपन दूर हो जाता है। मतलब अगर बच्चे को लंबे समय तक क्या किया जाए, पढ़ाया जाए इस तरीके से, तो बच्चे बोरियत फील नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखें, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप, यानी कि क्रिएटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर छात्र जो होते हैं सीखने की क्षमता अलग अलग होती हैं। टीएलएम के माध्यम से शिक्षण विभिन्न शिक्षण शैलियों, जैसे सिर्फ दृश्य हो गया, श्रव्य हो गया, कार्यात्मक हो गया, को संबोधित करते हैं। तो इससे क्या होता है, कक्षा में सभी बच्चे क्या करते हैं, समान रूप से सीखते हैं। नेक्स्ट है, समय और ऊर्जा की बचत होती है। एक अच्छी शिक्षण सामग्री कम समय में जटिल विषय को प्रभावी ढंग से समझाने में मदद करती हैं, जो पाठ्य पुस्तक से संभव नहीं हो पाता है। सोच, रचनात्मकता का विकास जो है, यह छात्रों में समालोचनात्मक सोच, आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देती हैं। अगर हम लोग निष्कर्ष के बारे में देखें तो शैक्षणिक या जो शिक्षण सामग्री का उपयोग है, कक्षा को एक ज्ञान केंद्र के रूप में बदलने का एक सशक्त माध्यम है, जो शिक्षा को रटने की जगह समझने पर क्या करता है, जोर देता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा टीएलएम क्या होता है, टीएलएम जो है या किस तरह से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उपयोगी होता है, या कितने प्रकार के होते हैं, और हम लोगों ने देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है इसका शिक्षण सामग्री का शैक्षणिक निहितार्थ। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जितने भी सारे प्रीवियस वीडियोस हैं जो आपके बीएड से संबंधित हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और सीख सकते हैं, साथ साथ आप नोट्स भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।